आज हमारे पास समझने के लिए एक ऐसी चीज है जो हम सब ने शायद अस्पतालों में देखी होगी, पर शायद ही कभी उस पर इतना गौर किया हो। हम्म। ये बायोमेडिकल कचरे के प्रबंधन पर एक हस्तनिर्मित चार्ट है। हम्म। पहली नजर में तो ये सिर्फ 4 अलग-अलग रंग के कूड़ेदानों की एक तस्वीर लगती है। बिल्कुल पीला, लाल, नीला और काला। हाँ, लेकिन असल में ये एक खामोश भाषा है, एक ऐसा कोड जो डॉक्टरों से लेकर सफाई कर्मचारियों तक हर किसी को हर पल खतरे से आगाह करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये महज कूड़ेदान नहीं है, ये एक अदृश्य सुरक्षा कवच की पहली दीवार है। अक्सर सबसे सरल दिखने वाली चीजों के पीछे ही सबसे मजबूत व्यवस्थाएं होती हैं, और ये चार्ट उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन इसी भाषा को सीखना है, इस कोड को एक तरह से तोड़ना है। बिल्कुल। हर रंग एक कहानी बताता है कि उसके अंदर क्या है, वो कितना खतरनाक है और उसका अंजाम क्या होना चाहिए। तो चलिए स्रोत से 4 कूड़ेदान, सभी पर बायो हजार्ड यानी जैविक खतरे का निशान बना है और नीचे एक लिस्ट है जो बताती है कि किसमें क्या डालना है। तो चलिए इस भाषा का पहला अक्षर यानी पीले कूड़ेदान से शुरू करते हैं। पीला रंग अक्सर चेतावनी के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ भी इसका मतलब वही है। स्रोत के मुताबिक इसमें जाता है संक्रामक कचरा। संक्रामक कचरा जैसे इस्तेमाल की हुई पट्टियां या खून से सनी रुई, ऐसी चीजें। था बिल्कुल। और सबसे गंभीर बात, इसमें मानव शरीर के अंग मतलब ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट भी शामिल है। एक मिनट, मानव शरीर के अंग मतलब आप कह रहे हैं सर्जरी के बाद निकाले गए टिश्यू या ऑर्गन्स? जी बिल्कुल। ये सुनने में काफी गंभीर लगता है। क्या इसे बाकी कचरे से अलग रखने की कोई खास वजह है? मेरा मतलब पट्टी और एक मानव अंग दोनों को एक ही डिब्बे में क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, और इसकी वजह है इन दोनों चीजों में कॉमन चीज, वो है संक्रमण फैलाने की जबरदस्त क्षमता। अच्छा, एक इस्तेमाल की हुई पट्टी पर लाखों बैक्टीरिया हो सकते हैं, और उसी तरह मानव ऊतक भी गंभीर बीमारियों का घर हो सकते हैं। तो इस पीले डब्बे का मकसद उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करना है जो जैविक रूप से कह सकते हैं कि जिंदा थी और अब बीमारियों का अड्डा बन सकती हैं। अच्छा, तो ये जैविक खतरे का सबसे सीधा और कह सकते हैं कच्चा रूप है, इसीलिए इसका निपटान भी सबसे अलग तरीके से होता होगा। बिल्कुल, इस कचरे के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जा सकती। इसे ठिकाने लगाने का सिर्फ एक ही सुरक्षित तरीका है, इंसिनोरेशन। इंसिनरेशन? हाँ, मतलब जला देना। हाँ। लेकिन सिर्फ जलाना नहीं, इसे बहुत ज्यादा तापमान पर जलाकर राख कर देना। जब आप इसे 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर जलाते हैं, तो इसमें मौजूद हर खतरनाक कीटाणु, हर वायरस, सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वाह। ये संक्रमण की चेन को तोड़ने का सबसे पक्का तरीका है। आप कह सकती हैं कि पीला कूड़ेदान कचरे के लिए एक तरह से अंतिम संस्कार है। कचरे का अंतिम संस्कार, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो पीले डिब्बे का उसूल साफ है, जो चीज सबसे ज्यादा संक्रामक है उसे पूरी तरह से नष्ट कर दो। बिल्कुल। लेकिन अब मैं लाल कूड़ेदान को देख रही हूँ और यहाँ मैं थोड़ी उलझन में हूँ। इसमें लिखा है तरल खून, आईवी ट्यूब, कैथेटर। ये सब भी तो खून और शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आता है, तो ये पीले वाले से अलग क्यों है? यहीं पर यह सिस्टम और भी ज्यादा दिलचस्प और वैज्ञानिक हो जाता है। आपने सही पकड़ा, लाल डिब्बे का कचरा भी संक्रामक है, लेकिन उसमें और पीले डिब्बे के कचरे में एक बुनियादी फर्क है। और वो क्या है? वो है मटेरियल का। पीले डिब्बे में ज्यादातर जैविक और गलने वाली चीजें थीं, जबकि लाल डिब्बे में मुख्य रूप से क्या है? प्लास्टिक। हाँ, आईवी सेट, कैथेटर, सिरिंज, दस्ताने, ये सब प्लास्टिक है। ठीक है, ये प्लास्टिक है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? खून से सनी प्लास्टिक की ट्यूब भी तो उतनी खतरनाक होगी जितनी खून से सनी रुई। खतरा उतना ही है, लेकिन उसके समाधान का तरीका अलग है। प्लास्टिक को अगर हम पीले कचरे की तरह जलाएंगे तो उससे भारी मात्रा में जहरीली गैसें निकलेंगी। अच्छा, तो वो पर्यावरण के लिए एक और खतरा बन जाएगा। बिल्कुल। इसलिए इस सिस्टम में एक दूसरा रास्ता निकाला गया। यहां मकसद सिर्फ संक्रमण को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे खत्म करके चीज को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना भी है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि खून से सनी इन प्लास्टिक की चीजों को रिसाइकिल किया जाता है? ये कैसे मुमकिन है? ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। ये तब खतरनाक होता अगर इसे सीधे रिसाइकिल किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस लाल डब्बे के कचरे को पहले एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसे ऑटोक्लेविंग कहते हैं। ऑटोक्लेविंग? हाँ, सोचिए, ये एक बहुत बड़े और शक्तिशाली प्रेशर कुकर जैसा है।
इस कचरे को भाप और दबाव के जरिए बहुत ऊंचे तापमान पर स्टरलाइज मतलब कीटाणु रहित किया जाता है। ये प्रक्रिया इसमें मौजूद 99.99% कीटाणुओं को मार देती है। अच्छा, तो पहले इसका शुद्धिकरण होता है। बिल्कुल। एक बार जब ये पूरी तरह से कीटाणु रहित हो जाता है तो ये सिर्फ साधारण प्लास्टिक का कचरा रह जाता है। इसके बाद इसे श्रेड किया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। सही पकड़ा। और फिर इस प्लास्टिक को रिसाइकल करके नई चीजें बनाई जा सकती हैं। तो संक्षेप में पीला मतलब पूरी तरह नष्ट कर दो और लाल मतलब पहले इलाज करो फिर दोबारा इस्तेमाल करो। ये तो कमाल है। मतलब हर रंग के पीछे सिर्फ कचरे का प्रकार नहीं बल्कि उसके भविष्य की पूरी योजना छिपी है। चलिए अब उस कूड़ेदान की तरफ बढ़ते हैं जो इन दोनों से बिल्कुल अलग दिखता है, नीला या सफेद। स्रोत कहता है कि इसमें कांच की बोतलें, टूटा हुआ कांच और पुरानी और फेंकी हुई दवाइयां जाती हैं। हाँ, और ये श्रेणी 2 बिल्कुल अलग तरह के खतरों से हमें बचाती है। पहला खतरा तो बहुत सीधा है, शारीरिक चोट। मतलब टूटे हुए कांच से किसी को कट लग सकता है। बिल्कुल। जो सफाई कर्मचारी उसे उठा रहे हैं उनके लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। एक छोटा सा कट भी गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। तो नीले डिब्बे का पहला काम है शार्प्स, यानी नुकीली चीजों को अलग करना। ये समझ में आता है, सुरक्षा पहले। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा यानी दवाइयाँ मुझे ज्यादा चौंका रहा है। हम में से ज्यादातर लोग घर पर बची हुई या एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को यूं ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। जरा सोचिए, जब हम बची हुई एंटीबायोटिक्स को सामान्य कचरे में फेंकते हैं तो वो लैंडफिल में पहुंचती हैं। वहां से वे धीरे धीरे घुलकर जमीन के पानी में मिल जाती हैं। अब हमारे पानी में, नदियों में, मिट्टी में एंटीबायोटिक्स की बहुत कम मात्रा तैर रही है। उससे क्या होगा? इतनी कम मात्रा से तो कोई असर नहीं होना चाहिए। यही हम गलती करते हैं। पानी में मौजूद बैक्टीरिया इस कम मात्रा वाली एंटीबायोटिक के संपर्क में आते हैं। ज्यादातर मर जाते हैं, लेकिन कुछ जो बच जाते हैं वे इस दवा के खिलाफ लड़ना सीख जाते हैं। वे सुपर बग्स बन जाते हैं। सुपर बग्स मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिन पर दवाएं काम नहीं करती। बिल्कुल। तो वो एक गोली जो हमने लापरवाही से कचरे में फेंकी थी, वो अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी महामारी को जन्म दे सकती है जिसका हमारे पास कोई इलाज ना हो। ये है उस नीले डिब्बे का असली और गहरा महत्व। ये तो डरावना है। मतलब मेरी एक छोटी सी गलती किसी और की जान पर बन सकती है। ये जानकारी तो हर घर तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। और यही हमें आखिरी कूड़ेदान यानी काले डिब्बे तक ले जाता है, जो सबसे ज्यादा दिखने वाले और सीधे खतरे के लिए है। हाँ, काला कूड़ेदान। स्रोत के अनुसार इसमें सुइयां, ब्लेड और सभी नुकीली धातु की वस्तुएं जाती हैं। शार्प्स वेस्ट। बिल्कुल। ये इस सिस्टम का रेड अलर्ट जोन है। ये वो चीजें हैं जो सिर्फ त्वचा को काट या छेद ही नहीं सकती, बल्कि ये सीधे खून से फैलने वाली बीमारियां जैसे HIV या हेपेटाइटिस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सीधा रास्ता है। तो इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी सबसे कड़े होंगे। सबसे ज्यादा। इन चीजों को सीधे काले डब्बे में नहीं फेंका जाता। पहले ने एक सख्त पंचर प्रूफ कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है, एक मजबूत प्लास्टिक का डिब्बा जिसे ये सुइयां छेद नहीं सकती। अच्छा, तो ये सुरक्षा की दोहरी परत है। जी। जब वो कंटेनर भर जाता है तब उस पूरे सील बंद डिब्बे को काले कूड़ेदान में डाला जाता है। और इसका निपटान? स्रोत में यहाँ भी इंसिनरेशन वेस्ट लिखा है, जैसा पीले वाले में था। हाँ, क्योंकि इन चीजों से जुड़ा खतरा इतना ज्यादा है कि कोई चांस नहीं लिया जा सकता। इन्हें भी पीले कचरे की तरह ही उच्च तापमान पर जला दिया जाता है। इससे धातु पिघल जाती है और उसके साथ चिपका हर जैविक खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ये साफ है कि ये सिर्फ 4 रंग के डिब्बे नहीं हैं। ये जोखिम के स्तर पर आधारित एक वैज्ञानिक वर्गीकरण है। पीला उच्च संक्रामक जैविक कचरे के लिए जिसे नष्ट करना है, लाल दूषित रिसाइकिल हो सकने वाले कचरे के लिए जिसका पहले इलाज करना है, नीला शारीरिक और रासायनिक खतरों के लिए, और काला सबसे खतरनाक नुकीली चीजों के लिए जिन्हें दोहरी सुरक्षा के साथ जलाना है। बिल्कुल। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो हर कदम पर क्या हो सकता है सोचकर बनाई गई है। ये स्वास्थ्य कर्मियों, मरीजों, सफाई कर्मचारियों और पूरे समाज को उन खतरों से बचाती है जो हमें दिखाई भी नहीं देते। लेकिन क्या ये असल में काम करता है? मेरा मतलब, अस्पतालों में इतनी भागदौड़ होती है, एक इमरजेंसी की स्थिति में क्या कोई डॉक्टर या नर्स सच में रुककर ये सोचता है कि ये सुई किस डिब्बे में जानी चाहिए? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और इसका जवाब है ट्रेनिंग। मेडिकल प्रोफेशनल्स को इसकी लगातार ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये उनकी आदत बन जाए,
उनकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाए। जैसे गाड़ी चलाते समय हम सोचते नहीं कि क्लच दबाना है या ब्रेक। बिल्कुल वैसा ही। हाँ, गलतियां होती हैं और इसीलिए ऑडिट और चेकिंग भी होती है। लेकिन ज्यादातर समय ये सिस्टम इसलिए काम करता है क्योंकि इसे इस्तेमाल करने वाले लोग इसके महत्व को समझते हैं। वे जानते हैं कि एक छोटी सी गलती की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। इस एक चार्ट ने कचरे के बारे में मेरी पूरी सोच बदल दी है। ये सिर्फ बेकार चीजों का ढेर नहीं है, बल्कि हर चीज की अपनी एक कहानी है, अपना एक खतरा है और अपना एक सही अंजाम है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि फेंक देना किसी चीज का अंत नहीं होता, बल्कि वहां से उसकी एक और यात्रा शुरू होती है, जो या तो सुरक्षित हो सकती है या खतरनाक। यही इसकी खूबसूरती है। ये एक चार्ट हमें बड़ी तस्वीर दिखाता है कि कैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सुरक्षा और पर्यावरण की सेहत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सोचिए कि जब कोई एक भी वस्तु गलत कूड़ेदान में डाल दी जाती है तो उसके अनदेखे परिणाम क्या हो सकते हैं। एक सुई का नीले डिब्बे में चले जाना या एक एंटीबायोटिक की शीशी का लाल डिब्बे में पहुंच जाना। ये छोटी सी गलती पूरी अपशिष्ट प्रबंधन श्रृंखला को कैसे प्रभावित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से किसी अनजान व्यक्ति का जीवन और हमारा पर्यावरण दोनों खतरे में पड़ सकते हैं।